हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में हम एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, द टाइगर किंग। चैप्टर का नेम क्या है? द टाइगर किंग। और इस चैप्टर को लिखा किसने, यानी इसके राइटर कौन है? काल्की है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसकी स्टोरी बता देते हैं। स्टोरी जानने से क्या होगा, आप जो इसके जो शॉर्ट आंसर्स है वो भी आप लिख लेंगे, या इससे ऑब्जेक्टिव आता है वो भी आप लगा सकते हैं, या इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी आप लिख सकते हैं। इसलिए स्टोरी पता होना हर चैप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे यहाँ पर देख चुके हैं स्टोरी, जिनको पता है उनकी तो उन अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम शॉर्ट में स्टोरी आपको बता देते हैं। इस चैप्टर में कहा क्या गया है, इस चैप्टर में शॉर्ट में स्टोरी देखिए आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। टाइगर का मतलब क्या होता है? देखिए, टाइगर का मतलब होता है बाघ, और किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब होता है राजा। तो इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? बाघ राजा। चैप्टर का नाम बाघ राजा क्यों पड़ा? सोचने वाली बात है। अब इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा, द टाइगर किंग? इसके लिए आपको चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। स्टोरी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं क्या है। इस यहाँ पर एक राज्य की बात करेगी, जिस राज्य का नाम है प्रतिबंधपुरम। यहाँ पर राज्य का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। क्या है राज्य का नाम? प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के एक महाराजा हैं, तो उनका जब बेटा होता है, अब देखिए जो भी महाराज होता है उसका बेटा जब होता है तो उस बेटे को बोला जाता है युवराज। देखिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, जो महाराज का बेटा होता है उसको बोलते हैं युवराज। अब जब युवराज पैदा होता है तब क्या होता है, उनके युवराज के 10 पैदा होने के 10 दिनों बाद, यानी कि 10 डेज के बाद एक आते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो ज्योतिषी, यानी इसको हिंदी में मतलब ज्योतिषी बोलते हैं, जो भविष्य बताता है, जो भविष्यवाणी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिषी। अब जब वो आता है, तब जब उस 10 दिन के वो उस बच्चे को देखता है तो ये कहता है कि ये जो बच्चा है वो वीरों में वीर बनेगा, नायकों में नायक बनेगा, योद्धाओं में योद्धा बनेगा। यानी कि वो इस तरीके से काफ़ी सारी उस बच्चे की तारीफ कर देता है। ऐसा सुनकर जितने भी राज दरबारी होते हैं और जो महाराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो लास्ट में एस्ट्रोलॉजर ये भी बोलता है कि इस जो बच्चा है, यानी जो महाराज का जो पुत्र है, इसकी मृत्यु हो जाएगी एक बाघ के द्वारा। तब क्या होता है, बाघ के द्वारा मृत्यु उसकी क्यों हो जाएगी, तो उसका वो कारण भी बताता है कि ये जो बच्चा है वो पैदा हुआ है वृषभ राशि में। किस राशि में पैदा हुआ है? वो वृषभ राशि, यानी उसकी मतलब सॉरी इसकी राशि कौन सी है? वृषभ राशि है। और जो वृषभ राशि में जो बच्चे होते हैं उनके शत्रु कौन होते हैं? एक तो होती है बैल और बाघ, ये दो शत्रु होते हैं जानवर। तो यही कारण है कि जो इस बच्चे की जो मौत है वो एक बाघ के कारण होगी। ठीक है, इस राशि में वो पैदा हुआ है, इसलिए इस बच्चे की जो मौत है वो बाघ के कारण होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है। ऐसा सुनकर जितने भी राज दरबारी होते हैं और जो महाराज होते हैं वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए जो 10 डेज का, केवल 10 डेज का जो चाइल्ड होता है, यानी जो महाराज का बेटा होता है युवराज, वो क्या कहता है कि ये तो निश्चित ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, ये तो सभी जानते ही हैं। लेकिन वो फिर बाद में ये कहता है कि आप इसके बारे में कुछ बता दीजिए कि हम ऐसा क्या करें कि मेरी मृत्यु ना हो। तो वो क्या करता है, जो एस्ट्रोलॉजर के सामने ये कह देता है कि अब यहाँ पर देखिए, जब एस्ट्रोलॉजर ये बात उससे कहता है कि बाघ के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो वो ये कह देता है कि अगर हम बाघों को ही मार देंगे तो मेरी मृत्यु करने वाला कोई होगा ही नहीं। तो जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो मेरी मृत्यु ही नहीं होगी। तो ऐसा वो सोच लेता है और वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि जितने भी राज्य में बाघ हैं उन सारे बाघों को वो मार देगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसने बाघों को मारना शुरू कर देता है। जब वो सबसे पहला बाघ मारता है, उस बाघ को लाके उस एस्ट्रोलॉजर के सामने रख देता है और उससे कहता है अब बताइए अब हमें कौन मारेगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर उससे क्या कहता है, कहता है एक बाघ को मारने से कुछ नहीं होगा, तुमको जो 100वां बाघ होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने क्या किया, उसने जितने भी बाघ थे अपने राज्य के उनको मारना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते जितने भी राज्य के बाघ थे वो सब खत्म हो गए थे, लेकिन अभी 100 बाघ पूरे हुए नहीं थे। तो उसने ऐसा क्या किया, उसने ऐसा सोचा कि अब वो ऐसे राज्य की लड़की से, युवती से शादी करेगा जिसके राज्य के जंगलों में बहुत सारे बाघों की संख्या ज़्यादा होगी। तो उसने क्या किया,
उसने एक ऐसा राज्य ढूंढ लिया था जहाँ पर बाघों की संख्या ज़्यादा है और उस राज्य की उसने लड़के से शादी कर ली। ऐसा करने से क्या हुआ, जब भी वो जाता था ससुराल में अपनी, तो क्या करता था, वहाँ से 4-5 बाघ मार कर ही लौटता था। ऐसा करते 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 उसने 99 बाघ मार दिए। कितने बाघ उसने मार दिए? 99 बाघों को उसने मार दिया। अब क्या हुआ, जब उसने 99 बाघों को मार दिया, अब कितने बाघ बचे? केवल उसको एक बाघ और मारना था, उसके 100 कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्या होगा, एक बाघ उसको मिल ही नहीं रहा था। उसने एक दिन क्या किया, वो जंगल में शिकार करने के लिए बाघ का निकल गया और उसने ये निश्चय कर लिया था कि अब वो घर पर तब तक नहीं जाएगा, उस महल में तब तक नहीं लौटेगा जब तक वो एक बाघ मिल नहीं जाता। तो जो युवराज के संग दीवान रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, कहीं से एक जो बाघ था उसको लाकर उस जिस जंगल में युवराज थे, उस जंगल में लाकर उस बाघ को भेज दिया। तो क्या हुआ, जब उस युवराज को दिख गया बाघ, तो उसने मारा। चूंकि वो बाघ कैसा था, बूढ़ा बाघ था। बूढ़ा बाघ था। उसने जब जो राजा थे, उसने जब उस बाघ का शिकार किया तो वो बाघ जो था वो केवल क्या हुआ था, घायल हो गया था, इंजर्ड हो गया था। ठीक है, जब वो घायल हो गया, लेकिन यहाँ पर राजा को क्या लगा कि ये जो बाघ उसने जो मारा है वो एक्चुअल में मर चुका है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल बताएं, यानी वास्तविकता बताएं, तो वो बाघ मरा नहीं था, केवल वो बाघ कैसा था, घायल बाघ था। और वो बाघ कैसा था, बूढ़ा बाघ था, जो उस दीवान ने वहाँ पर भेजा था। तो बूढ़े बाघ को जब उसने मारा राजा ने, तो उसे लगा कि वो पूरी तरीके से मर गया, लेकिन एक्चुअली वो मरा हुआ नहीं था, केवल वो घायल था। ऐसा करने के बाद उसे लगा कि जितने 100 जो बाघ उसे मारने थे वो उसने पूरा कर दिया काम, और वो अपने महल में वापस आ गया। फिर उसके बाद उसका उस दिन क्या था, जन्मदिन था, यानी बर्थडे था। तो उस जो महाराज थे, यानी जो उसके पिता थे, तो वो सोच रहे थे इसको गिफ्ट में क्या दिया जाए, यानी उपहार में, भेंट में क्या दिया जाए। तो उसने क्या किया, वो मार्केट गया, यानी कि बाजार गया, और उसने एक बाग खरीदा लकड़ी का, एक लकड़ी का चीता, आप कह सकते हैं, चीता खरीदा। किसका? लकड़ी का। तो ऐसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि किसका उसने उसने किस चीज़ का बाग खरीदा था उसके पिता ने? तो लकड़ी का। तो उसने एक लकड़ी का बाग खरीदा था। अब यहाँ पर देखिए खेल क्या है। लकड़ी का जो बाग था, जब उसने भेंट स्वरूप उस युवराज ने लकड़ी का बाग लिया, तो देखिए लकड़ी है तो उसमें फांस तो होगी, तो फांस उसके हाथ में चुभ गई। चुभने के बाद क्या हुआ, उसे डॉक्टर को बुलाया गया उसे निकलवाने के लिए। तो वो तो थोड़ा सा रह गया था अंदर। ऐसा करने से उसके क्या हुआ, इन्फेक्शन शरीर में हो गया, और इस लकड़ी के बाग के द्वारा उस युवराज की डेथ हो गई, यानी कि वो जो युवराज था वो इस बाघ के कारण मर गया। अब देखिए युवराज को क्या लग रहा था, जो 100 बाघ हैं उसने मार दिए, लेकिन एक्चुअल में उसने मारे कितने थे? 99 बाघ ही मारे थे। एक बाघ तो घायल हुआ था, मरा नहीं था पूरी तरीके से। लेकिन ये जो लकड़ी का बाघ, 100वां बाघ, यहाँ पर लकड़ी के बाघ को कहा जाएगा। तो लकड़ी का जो बाघ था, इस बाघ ने उसकी मृत्यु कर दी। अर्थात जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी, वो उस भविष्यवाणी जो थी बिल्कुल सही सिद्ध हो गई। पूरी चैप्टर में यही कहानी थी। और इस चैप्टर का नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा? क्योंकि वो जो राजा था वो वहाँ पर बाघों को मारता था, काफ़ी बाघों को उसने मारा था, इसलिए उसका नाम जो था द टाइगर किंग, उस राजा का नाम द टाइगर किंग पड़ गया था। आशा करते हैं पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट में स्टोरी बताई है। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। फिलहाल जितना इम्पॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 12th से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके वीडियोस हमने आपको बनाकर दे दिए हैं। और इंग्लिश की देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।